नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे हैं जो कि 72वीं BPSC तथा AEDO दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे प्रीवियस ईयर का वन लाइनर दिया हुआ है। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं। इसमें पहला कह रहा है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये किया गया था वेगेनर के द्वारा। वेगनर याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगने वाला समय 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट करा कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं। तो कितने हैं? तो 88। कभी कभी 89 भी दे देता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 88 रहे या फिर करेंट से अपडेट करके इसको बनाइएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वो है सप्तऋषि। NCERT क्लास 6 से पूछा है ये क्वेश्चन। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग में क्या क्या आ जाता है? तो ग्रह आ जाता है, उपग्रह हो जाएगा, नक्षत्र, तारे, ये सब क्या होता है? सौरमंडल का भाग होता है। लेकिन निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये थे कोपरनिकस। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य, प्रधान यानी मेन। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। जैसे क्या होता है इसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एस और ई, बीच में एम आ जाता है। तो इसको ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं। अगर सूर्य ग्रहण पूछेगा तो हो जाएगा एस एम ई, पहले एस फिर एम फिर ई। और अगर चंद्र ग्रहण पूछेगा तो हो जाएगा एस ई एम। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो हो जाता है चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, बीच में अगर चंद्रमा रहेगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, बीच में चंद्रमा रहेगा सूर्य ग्रहण में। ये चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सेम ACM और SME। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह पूछेगा तो इसीलिए इसे इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी का बहन, बहुत सारा इसको शुक्र, पृथ्वी की भगनी, सब शुक्र ही है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 30 सेकंड। यानी इसको अगर 500 सेकंड में रहे तो वो भी सही हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय है 365.35 दिन, यानी 365 दिन लगभग। यही 366 दिन, एक दिन बढ़ जाता है। 35 4 वर्ष में 25 हो जाता है ना, हाफ 1/4 तो एक दिन बढ़ जाता है। तो 4 साल पे एक बार लीप ईयर हो जाता है 366 दिन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफ्फे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निफ्फे में क्या क्या होता है? नी से हो जाता है निकेल और फे से फेरम। इसको इंग्लिश में ऐसे NiF ही लिखाता है। तो नी से निकेल, एफी से फेरस। इसमें आंतरिक परत 3 होती है। एक होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और कोर। अगर इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो ऐसे बन सकता है, जैसे ऊपर वाला हो जाता है क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, ये मेंटल का भाग ज़्यादा होता है, उसके बाद नीचे हो जाता है कोर। तो पूछता है क्रस्ट किसकी बनी है? तो इससे हो जाता है सियाल, SIAL। मेंटल जो है, मेंटल ये बनता है सीमा का, और ये कोर जो है वो निफ्फे का बना हुआ रहता है। तो सियाल किसका हो जाएगा? सियाल का फुल फॉर्म पूछेगा तो सिलिकम एंड एल्युमिनियम, सिलिकन एंड एल्युमिनियम, एल से एल्युमिनियम। उसी तरह सीमा तो सिलिकन एंड मैग्नीशियम, और निकल का निकेल और लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस प्रकार है कि पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है। तो कहाँ पे ज़्यादा होगी? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है तो 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना लेता है? तो 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिली है। चिली आ जाएगा आपका, साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ पे आ जाता है चिली लंबाई में, तो ये हो जाएगा सबसे लंबी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ऐसे कनाडा और रसिया वगैरह भी लंबी है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चिली आ जाता है साउथ अमेरिका में।
नेक्स्ट कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो कितना डिग्री, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, ये ईडीओ के लिए जो बुक आया है जिसमें कंसेप्ट प्लस थ्योरी है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे 360 डिग्री टोटल है ब्रीथ, तो इसमें टोटल 24 जोनों में बांटा गया 24 घंटे में। तो इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 30 डिग्री। तो 1 घंटा में, 2 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 1 घंटा में 15 डिग्री हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि 30 डिग्री, ये 2 घंटा है तो 2 घंटा में 30 डिग्री तो होगा, लेकिन जब आगे कहे तो ग्रीनविच से 0 डिग्री है यहाँ, तो आगे रहेगा तो पूरब में, और जब कहे कि पीछे है तो पश्चिम हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 डिग्री से इधर आता है तो ये पूरब में बढ़ता है, आगे की ओर, और इधर पीछे की ओर। तो 2 घंटा आगे है, यानी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा है। हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं, क्योंकि 82.5 डिग्री है यहाँ का, हमारा यहाँ का स्थानीय समय 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घटना चक्र वाली बुक से। नेक्स्ट है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, तो यहीं से फिर आगे निर्धारण होगा। जैसे 5.5 घंटा आगे है, यानी कि हम लोग 82.5 डिग्री हैं। अगर पूछ दे कि 90 डिग्री कोई आगे है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो 1 डिग्री 15 डिग्री में हो जाता है 1 घंटा, तो 90 डिग्री में हो जाएगा 6 घंटा, तो 6 घंटा आगे हो जाएगा। इसमें पूछा था प्रीवियस ईयर, पिछले बार, देखते हैं आगे मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा, ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 जून को हो जाता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी हो जाएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, और उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे छोटा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, अपोजिट होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। महाद्वीप अलग कैसे हुआ, तो विवर्तनी की क्रिया से। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है स्तरों में निक्षेपित होने के कारण। अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है, तो ये क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होती है। माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है। माउंट लेओ उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो है एक, तो ये क्या है, तो ये वोल्केनो है, आग्नेय गिरी इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ज्वालामुखी। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये करेंट से प्रश्न पूछा गया है, एक और पढ़ लेते हैं कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सही नहीं था, इतने नहीं मरे थे, कुछ कम मरे थे। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, उसके बाद एशिया में है। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अफ्रीका दे दिया है, पहले में एशिया आ जाएगा, दूसरा में अफ्रीका। इसका ट्रिक है ए अफीम नासा, ऐसे करके याद रखिएगा। तो पहले हो जाएगा एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में नासा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 3 में नॉर्थ अमेरिका, 4 में साउथ अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों से पाई जाती है, तो नवीन मुर्दार पर्वत, जिसे बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी में आ जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। ये सब क्या है, इसका फोल्डेड माउंटेन है। नवीन मुर्दार पर्वत यंग फोल्डेड माउंटेन है, इसीलिए हिमालय का आकार अभी भी बढ़ रहा है। इसकी ऊंचाई बताइए कितना है, कमेंट में बताइएगा कितना इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट करा कि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है। तो ये पुराने पर्वत श्रृंखला के हैं, ये सभी बलित पर्वत हैं लेकिन पुरानी बलित पर्वत है। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला जिन देशों को अलग करती है, तो ये करती है स्पेन और फ्रांस को, पेरेनीज पर्वत। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छत। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 30 डिग्री अक्षांश के पास। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह चीन में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया।
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये आपका 2000 यूपीपी से 2026 में, ये 25 में पूछा था, गोबी का मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है उसका पम्पास कहते हैं। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा। निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान और फिलिस्तीन, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। देख लीजिएगा मृत सागर की सीमा किस किस से लगती है, तो लगता है आपका इजराइल, फिलिस्तीन, यहाँ पे है आपका डेड सी। भूमध्य सागर के पास जो इजराइल है यहीं पे पड़ता है, जॉर्डन के पास। मृत सागर, एक सेकेंड इसे देख लेते हैं। मृत सागर के साथ भूमि सीमा पूछ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? नहीं लगती है, तो लेबनान और फिलिस्तीन का नहीं लगता है। अगर लगता है पूछेगा तो इजराइल हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, और जॉर्डन, ये दोनों के बीच है। जीप, जॉर्डन, फिलिस्तीन, ये इसको आप देख लीजिएगा एक बार, हम ऐसे कमेंट में कर लिख देंगे क्या है। ऐसे इजराइल और ये हो जाता है जॉर्डन। नेक्स्ट है कि निम्न के साथ इजराइल की सीमा नहीं, साझी सीमाएं हैं, तो किसके किसके साथ है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नीदरलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में सबसे बड़ा कौन सा है? जापान। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण सीमा वाली देश कौन है? सबसे ऊंची उत्तर से दक्षिण, जैसे नॉर्थ से साउथ की लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो चिली। एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये हंगरी है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी है, किसी की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, उसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑप्शन में सारा राजधानी दिया हुआ था, इसलिए इसमें कहा है सिडनी। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया है? तो सीधे याद रखिए कि पराग्वे की राजधानी असंसियन। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। सरगैसो सागर एक हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट करा कि गल्फ स्ट्रीम है, तो एक महासागरीय धारा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो 35 पीपीटी। निम्नलिखित सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा लवणता होता है मृत सागर का। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो यह है अमेजन। सीन नदी किस शहर से, नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। सही सुमेलन पूछ रहा है, तो रॉटरडैम, राइन नदी, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा। ग्रैंड कैनियन है, तो एक खड्ड है, जॉर्ज। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है, पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से, और अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो कनाडा के पास स्थित है। ये भी बहुत चर्चा में है ग्रीनलैंड। जब यहाँ पे आपका अमेरिका के इसका मैप देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ये आपका भौगोलिक, ये राजनीतिक रूप से किसका भाग है? डेनमार्क का, लेकिन ऊपर में यहाँ पे कनाडा है, नीचे में यूएसए इस पे अधिकार चाह रहा है, तो इसी कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है डेनमार्क। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा क्षेत्र द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? बोर्नियो द्वीप। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो होन्सू। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटेरियो झील और ईरी झील। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये जोड़ती है बावल मंदेब। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वो है, तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा शहर जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, जिसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। इसको मैप में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे में हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका।
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे प्रशांत महासागर है। ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। यहाँ ये क्या है, पनामा नहर है पनामा शहर में, तो एक तरफ आ जाता है अटलांटिक महासागर इस तरफ, और इधर आ जाएगा प्रशांत महासागर दूसरे तरफ। तो यही पूछेगा कि किन दोनों को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को। और अगर कहेगा किन दोनों को हटा भाग मतलब किस दो स्थल मंडल को विभाजन करती है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। और जोड़ने पूछेगा तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो भारतीय महासागर में। ओजोन पर्वत बनाती है तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर। गरजने वाला चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो ये साउथ में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट करा कि विश्व का कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो ये अमेरिका है। 2023 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग है, इसको करंट से अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करा कि सही सुमेलन है, तो अत्यधिक गर्म तो सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अब हो गया मासिनराम मेघालय, अत्यधिक सूखा चिली। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड और पंपास में से, तो पंपास में नहीं है भूमध्यसागरीय। किस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूप विकास उन भूभाग में होता है तो जिसमें चूना पत्थर होता है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी तो WM डेविस ने। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी निवासी है तो अफ्रीका के। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, तो कनाडा के। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो मसाई भूमध्यसागरीय अफ्रीका, इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। मसाई कहाँ है, तो मध्य पूर्वी अफ्रीका में। सकाई मलेशिया में। बेडोइन अरबी प्रायद्वीप और किर्गिज मध्य एशिया। एस्पेरांटो क्या है, तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पाया जाता है, तो ये चीन में होता है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा ईरान, उसके बाद भारत। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, तो चीन, ये 17 से 21 के डाटा, ये हमेशा चेंज होते रहता है, ऐसे ज़्यादातर चाइना ही रहता है। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो लॉरेन बेसिन ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये कहाँ है, ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग, ये सब में नहीं है, ये आपका हो जाएगा। इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश इत्यादि समाहित है। इसमें जैसे पहले क्या होता था कि ऑल ऑफ द एबव भी रहता था BPSC में, तो इसीलिए हो जाएगा एक से अधिक। कौन कौन हो जाएगा, ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश, यानी 2, A एंड D होगा आंसर। किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ, तो ये चाइना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। कुला गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो सोना खनन होता है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है, तो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। नेक्स्ट करा कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन, 3 मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में। ये हम लोग ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में इसका सब सुधार करवा लिए हैं जो ADO के लिए करवा रहे थे। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, इन देशों में से वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस, तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में ये चर्चा में है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये से इसका करेंट में पढ़े होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, तो रूस। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पीच ब्लेंड से। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो कजाखस्तान। नेक्स्ट करा है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में से, तो लंदन हो जाएगा। सही सुमेलन पूछ रहा है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। कह कि यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, तो पेरिस से वार्सा के बीच। पार एंडीज रेल, तो ब्यूनस आयर से पालपराइजो। पार साइबेरिया रेल, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक। ओरिएंट एक्सप्रेस, तो पेरिस से इस्तांबुल। यह एक पतन नगर नहीं है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो कि पतन नगर नहीं है। कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस। सही सुमेलन जोड़ी पूछ रहा है, तो उत्पादक तो घास है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, अपघटक जीवाणु, द्वितीय उपभोक्ता तेंदुआ।
नेक्स्ट है कि सबसे कम भूभाग का महाद्वीप है, तो सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट करें कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो सवाना। एक खगोलीय इकाई है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है, तो अब घर्षण। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सटीक कथन है, तो जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है, तो ये सही है। दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर है, तो मृत सागर। देखिए दोबारा पूछ दिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख नदियां हैं, तो मर्रे और डार्लिंग। हैदराबाद स्थित है, तो ये भारत एवं पाकिस्तान दोनों में है। जो भारत का हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा मूसी। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी द्वारा जल लाया जाता है, तो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। ये हो गया आपका। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।